सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। 11 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 कॉन्क्लेव की कार्य योजना की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक ली उन्होंने। अधिकारियों को कॉन्क्लेव की तैयारियों और प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक ली। 11 और 12 दिसंबर को प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ बातचीत की है। अधिकारियों को कॉन्क्लेव की तैयारियों और प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर विस्तृत तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। देखिए तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक ली। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर विस्तृत तौर पर जो है यहाँ पर जानकारी ली गई है, बातचीत की गई है और अधिकारियों को आगे किस तरीके से कार्य योजना को लेकर काम करना है इसको लेकर दिशा निर्देश भी सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कार्य योजना की समीक्षा सीएम ने की है। बैठक में संबंधित विभागों के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी से जानकारी ली, कार्य योजना की समीक्षा की। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। मुख्यमंत्री निवास पर आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है। आईएएस कैडर रिव्यू। केंद्र सरकार को पत्राचार कर राजस्थान में आईएएस के पदों में वृद्धि। फील्ड में कार्यरत कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों को पीएसओ उपलब्ध करना सहित अन्य मांगों से अवगत करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से संवाद स्थापित कर राज्य में आईएएस कैडर की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही राइडर फ्री प्रमोशन सहित अन्य सभी मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो है आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा सांचौर का दौरा करेंगे। उपखंड के सिलू गांव में सीएम सिलू नर्मदेश्वर घाट पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। स्थानीय प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी आयोजन को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। तो वहीं ग्रामीणों में भी मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर खासा उत्साह है। इस दौरे से एक और जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं ग्रामीणों को सांचौर क्षेत्र के विकास को लेकर संभावित घोषणाओं की भी आस है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी यहाँ पे सिलू घाट पे वंदे गंगा पूजन के लिए पधार रहे हैं। संकल्प से सिद्धि 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और जनता को दी हुई सौगात, उन सब को लेके हम विस्तृत यहाँ पे जनता के बीच में बात भी रखेंगे और बड़ी संख्या में एक आम सभा का आयोजन होगा और उसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ के आमजन उसमें भाग लेंगे और जोरदार तरीके से आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत करेंगे। सर जनसभा भी हैं, कितने क्या क्षेत्र के लोग आने की संभावना है? सांचौर, पूरे सांचौर के क्षेत्र जो है चितलवाड़ा सांचौर विधानसभा और रानीवाड़ा से हमारे जालोर जिले के मुख्यमंत्री महोदय का वंदे गंगा जल मिशन के तहत जो कार्यक्रम है उसके सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए और आयोजकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेके और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर
गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी और कार्यक्रम शांतिपूर्ण और संपन्न करवाया जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ दर को विरोध को लेकर जिला संघर्ष समिति के प्रधान उसके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और आवश्यक पुख्ता इंतजाम। जालौर जिले के सांचौर उपखंड के सीलू गांव में कल दोपहर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीलू पहुंचने का है। उनके आगमन को लेकर सीलू नर्मदेश्वर घाट पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन रखा गया है, जिसके पश्चात वे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े, जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी सीलू पहुंच गए हैं और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, बैरिकेड, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल व अन्य सुविधा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के लिए कार्यक्रम स्थल के समीप एक अस्थायी हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी मुस्तैदी से आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। ग्रामीणों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी संभावना नजर आ रही है। ये दौरा न केवल वंदे गंगा जल अभियान के तहत गति देगा, बल्कि सांचौर क्षेत्र के विकास को लेकर भी संभावित घोषणा की उम्मीद यहाँ के नागरिकों की जा सकती है। आप मेरे पीछे जो ये पंडाल देख पा रहे हो, इस पंडाल में कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर इनके पास ही एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर सीएम का लैंड करेगा और इसके पास यहाँ से सड़क बनाएगी। फिर गाड़ी काफिले के साथ यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके बाद जो हेलीपैड है, हेलीपैड के सिर्फ दूसरी ओर नर्मदेश्वर घाट है, वहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो रखा गया है। उनके बाद वो मुख्यमंत्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पुखराज बिश्नोई, सच बेतड़क, सांचौर। प्रदेश के 16 आरएएस अधिकारियों के आईएएस बनने पर लगी मोहर। जी हां, यूपीएससी नई दिल्ली की चयन समिति में लगे नामों पर मोहर। वर्ष 2024 के रिक्त पदों के लिए 19 नामों का प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य की ओर से 3 गुना 57 अधिकारियों की एक सूची भेजी गई थी। चयन समिति की ओर से केवल 16 नाम का अनुमोदन। 3 आरएएस अधिकारियों के निर्णय का लिफाफा रखा गया है सीलबंद। अनुमोदन में 1997 और 1998 बैच के आरएएस अधिकारी शामिल हैं। 1997 बैच के नवनीत कुमार, सुखबीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार खिची, अजीत सिंह राजावत, अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, राजेश कुमार चांदोलिया, डॉक्टर हर्षसहाय मीणा के नाम पर मोहर लगी है। तो वहीं 1998 बैच के जुगल किशोर मीणा, ललित कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह के नाम पर यूपीएससी चयन समिति से मोहर लगी है। 1997 बैच के 2 अधिकारियों के निर्णय का लिफाफा फिलहाल सीलबंद रखा गया है। इसे अभी नाम ऊपर नहीं किए गए हैं। आरएएस अरुण प्रकाश शर्मा और रामस्वरूप के निर्णय का लिफाफा जो है सीलबंद है फिलहाल। 1998 बैच के गोपाल राम बिरदा के निर्णय का भी लिफाफा बंद रखा गया है, यानी सीलबंद रखा गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डेगाना के सीताराम बेंदा ने फिर थामा है कांग्रेस का हाथ। जी हां, समर्थकों के साथ पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस में एक बार फिर शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। विधायक जाकिर हुसैन, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर सीताराम ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर जो है उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि घर वापसी की है और गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें ज्वाइन करवाया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आरएएस मुख्य परीक्षा की दोनों पारियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। पहले दिन की पारी में 84.44% की उपस्थिति रही है। जयपुर की अगर बात की जाए तो 85.19%, तो वहीं अजमेर में 83.41% की उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो यहां पर कुल 83.78% उपस्थिति रही है। दूसरी पारी में अजमेर में 82.94% उपस्थिति रही, तो जयपुर में 84.40% उपस्थिति रही है। तो
तो RAS मुख्य परीक्षा की दोनों पारियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। पहले दिन की पारी में 84.44% उपस्थिति दर्ज की गई। जयपुर में 85.19%, तो अजमेर में 83.41% उपस्थिति दर्ज की गई है। दूसरी पारी में 83.78% उपस्थिति दर्ज की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर बूंदी से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी स्थित केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भवन केवल एक संरचना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं, सपनों और संकल्पों का केंद्र है। ये विद्यालय विद्यार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा बल्कि उन्हें संस्कार, विचार और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तैयार करने में अहम भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने आशा जताई कि ये विद्यालय न केवल शिक्षा बल्कि खेलों में भी बूंदी और राजस्थान का गौरव बनेगा। ओम बिरला ने आगे कहा कि ये विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से PM श्री विद्यालय योजना के तहत विकसित होगा। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस अवसर को क्षेत्र के बच्चों के भविष्य की नींव बताते हुए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 18 जून को प्रस्तावित राजसमंद यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार वे राजसमंद झील और प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात भिक्षु निलयम में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी में मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री नागर ने पौधरोपण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावी कार्य योजना तैयार कर विद्यालयों के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विद्युत संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। नागर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के तहत पूर्ण हुए कार्यों की जानकारी ली। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां दीपक बागोरा ने लून टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयनित होकर नगर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा दीपक को खत्म कर दिया है। दीपक यूरोप के पुर्तगाल में आयोजित लॉन टेनिस की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगदीश टावर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दीपक उदयपुर संभाग के पहले खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे लेकर पूरे ही नगर में खुशी का माहौल है। तो वहीं नगर के कई संगठनों ने भी इस उपलब्धि पर दीपक का स्वागत किया है। आईटा में जो पुर्तगाल में टूर्नामेंट होगा, भारतीय टीम में आपका चयन हुआ है। ये हमारे लिए बड़ा फक्र और गर्व का विषय है कि नादौरा जैसी छोटी तहसील से आपने टेनिस खेला। अभी जो टॉप 4 प्लेयर चुने गए हैं उसमें से पहले मात्र प्लेयर हैं जो एक छोटी सी तहसील कस्बे से है, बाकी सब बड़ी मेट्रो सिटी से हैं। आपने कम से कम 6-7 घंटे नियमित अभ्यास करके और इस पूरे साल में लगभग 14 टूर्नामेंट में करीब 12 से 13 टूर्नामेंट में आप चैंपियन बने हैं। जितने भी चैंपियन खिलाड़ी थे उनको आपने बहुत जोरदार तरीके से हराया। अब बोलना है राजसमंद जिले का नाम सर्किट होता है लॉन टेनिस में, एक लॉन टेनिस का एक सर्किट होता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से चलता है। तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे भारत के टॉप 4 प्लेयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हर साल खेलने के लिए जाते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसका ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से, मास्टर टूर के नाम से ये चलता है। नाथद्वारा जैसी छोटी जगह में टेनिस का इतना नहीं होने के कारण, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं CP साहब सर को दूंगा जिन्होंने यहाँ मूलभूत सुविधा। और अब खबर जयपुर से है, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज गलता जी में श्रमदान हुआ, जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल और महापौर कुसुम यादव ने गलता कुंड में मिट्टी मलबा उठाकर श्रमदान किया और गलता तीर्थ में गायों को हरा चारा खिलाकर गंगा पूजन भी किया। इस दौरान जयपुर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर नगर निगम की ओर से हाल ही में प्रस्तावित वार्ड नंबर 25 के सीमांकन को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि नया सीमांकन अनावश्यक रूप से वार्ड को कृत्रिम रूप से बड़ा दर्शाता है, जिससे जनता को असुविधा हो सकती है। निवासियों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें सीमांकन प्रक्रिया में नियमों, जनसंख्या आंकड़ों और भौगोलिक संतुलन का पालन हो। निवासियों ने पुराने वार्ड की स्थिति को यथावत रखने की मांग की है। 21 है, हम नगर निगम 21 के बाशिंदे हैं। अभी मालूम लगा है कि हमारा जो दोबारा नए सिरे से सीमांकन हुआ है वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये तो पूरी तरीके से मालूम नहीं है। 25 है सुना है, लेकिन हम तो टोंक में अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मंडावर बनास नदी से एक बिना नंबर के लोडर और अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। डंपर में 50 टन अवैध बजरी मिली। डंपर और लोडर को थाना परिसर में सुरक्षा के साथ खड़ा करवाया गया, जिसकी जानकारी थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने दी। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत साथिया की बोरड में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लक्ष्मण गुर्जर के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय 4 भुजा में किया गया और विभाग के अधिकारी अनुराग शर्मा और जगदीश शर्मा का लिखित में ज्ञापन देकर जल्दी समस्या का निराकरण करने की बात कही है। विद्युत विभाग के अधिकारी ने 2 दिन में बिजली समस्या से निदान की बात की और गांववासी सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन में राहत नहीं मिलने पर पूरे गांववासी आने की बात कह रहे हैं। मौके पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लक्ष्मण गुर्जर, ब्लॉक महासचिव सज्जन सिंह, बाबू सिंह, बसंत सिंह, हीरा सिंह, गोपीलाल आदि नेता और ग्रामीण उपस्थित थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चौमू से खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुरिया मोड़ पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां करीब 70 दुकानों को अतिक्रमण घोषित कर जेसीबी से गिराया गया। 4 से 5 जेसीबी मशीनों की मदद से बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। चौमू पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा। दुकानदारों का आरोप बिना मुआवजा दिए ही किया गया है ध्वस्तीकरण। प्रशासन पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया है। दौसा में नगर परिषद ने जिला अस्पताल के आगे हो रहे अस्थायी अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। ये कार्रवाई राजस्व अधिकारी सुश्री शमीम के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई को देखकर अस्थायी अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने खुद ही अपना अस्थायी अतिक्रमण हटा लिया, तो कहीं दूध की डेयरी हटाने को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसी दुकानदारों ने डेयरी बूथ की एनओसी नहीं देने का आरोप लगाया। पाली के बाली में प्रदेश अमरनाथ बाबा परशुराम महादेव तीर्थ घाट सेक्शन सड़क और दोनों ओर पटरियां इन दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोर अनदेखी के चलते खस्ताहाल है। खस्ताहाल सड़क की वजह से आवागमन के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगले महीने की 11 जुलाई से महादेव की आराधना का पवित्र सावन माह शुरू हो रहा है। ऐसे में देश भर से दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र और 2 जिलों की सीमाओं में परशुराम तीर्थ विद्यमान होने से इसके जैसा विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया। इस तीर्थ पर जाने की सड़क पहले से खस्ताहाल थी। बिपरजॉय चक्रवात बारिश से परशुराम तीर्थ की सड़क पटरियों को खस्ताहाल कर दिया। पिछले 2-3 साल के दौरान लीपापोती के अलावा कोई नवनिर्माण नहीं किया। स्थित देवादिदेव परशुराम महादेव का अति प्राचीन तीर्थ स्थित है। इस तीर्थ का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि ये दोनों जिलों की सीमा में स्थित है। अभी राजस्थान सरकार ने 8 महीने पहले परशुराम महादेव रपट पर पुल बनाने के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। न तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका टेंडर किया। तो बहुत सुंदर मंदिर है और उसका परिसर पूरे हमारे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो उसके अंदर जो सड़क बनी है वो भी निश्चित रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक भाग है। तो उस सड़क को अगर कोई भी तरीके से पक्का बनाना है तो उसके लिए एक ही उपाय अपने पास है, तो परिवेश पोर्टल। खबर जयपुर के जम्वा रामगढ़ से है, जहां गटवाड़ी कस्बा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा की पट्टी टूटकर झूलने का मामला सामने आया। सच बेधड़क की खबर के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया
और एडीपीसी के एईएन जीवन राज पुरोहित और जेईएन कुलदीप मीणा ने विद्यालय पहुंचकर जर्जर भवन का जायजा लिया। मामले को लेकर जेईएन मीणा ने बयान दिया और उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद स्कूल के नए और पुराने भवन के निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को मौके पर रिपोर्ट सौंपी। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका और गटवाड़ी सरपंच बाबूलाल मीणा मौके पर मौजूद रहे। टोंक की दूनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7.140 किलोग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 1000 रुपए जब्त किए। थाना प्रभारी हेमंत कुमार जनागल के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तारी कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। करौली में नादौती थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 7.46 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। भरतपुर में बयाना क्षेत्र के ग्राम बिडियारी से नावली की ओर जाने वाले मार्ग पर अवैध रूप से रखे गए शराब कंटेनर के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया इस कंटेनर के माध्यम से बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के शराब की अवैध बिक्री की जा रही है, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कहने की कोई समस्या मतलब आप समझ नहीं पाओगे, पर ये क्या तो पता नहीं, हमारे तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। इतनी दिन से वो उठा रहे हैं, आदमी रोजाना जा रहे हैं, 15-20 दिन हो गए। 15-20 से यही समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पे, और हमको इतना डर हो गया। हमारी बच्चियाँ तो ये कह रही हैं कि हमारा तो यहाँ से स्कूल में से एडमिशन ही टीसी कटवा दो यहाँ से। तो बच्चियाँ ये कह रही हैं कि मम्मी पापा हम झील केला देवी उस पर अवैध शराब का ठेका रखा गया है। हमारी बच्चियाँ आने के लिए यहाँ पे दारू पी के नंगे होते और गालियाँ बकते, और हम हाथ प्रशासन से भी कह चुके हैं, बयाना भी गए, भरतपुर भी गए। हमारा सभी प्रशासन से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये ठेका यहाँ से जल्द हटाया जाए, और नहीं हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और रोड शो करेंगे, रोड को जाम करेंगे। हमें 2 घंटे। सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्लीपर बस से प्रतिबंधित दवा के 1 लाख कैप्सूल बरामद किए। सदर थानाधिकारी अजय गिरधर ने बताया, पुलिस ने बस चालक और खलासी संतलाल और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रतिबंध प्रेगाबलीन कैप्सूल को जिला कलेक्टर कनाराम की ओर से प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये कैप्सूल जिले में बड़े पैमाने पर नशे के रूप में इस्तेमाल होती है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक और खलासी से उनके नशा तस्करों से संपर्कों के बाबत पूछताछ कर रही है। किया था जिसके अंदर 5 कार्टून अवैध जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हनुमानगढ़ जिला के परिक्षेत्र में प्रतिबंधित प्रीगैबालिन जो कैप्सूल हैं हरे रंग के, उनको जब्त किया है हमने, और जो बस के चालक को ड्राइवर को इसमें अरेस्ट किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बस को भी जब्त किया गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी स्थिति होगी स्पष्ट करूँगा। मांडलगढ़ में सरकार के प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से बोर्ड परीक्षा का परिणाम 3 साल से लगातार घटता जा रहा है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो बोर्ड परीक्षा का परिणाम 56% रहने से मॉडल स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक दादीच के साथ फेल हुए छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन प्रेषित किया। विवेकानंद मॉडल स्कूल मांडलगढ़ में कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अध्यापक नहीं है, जिसके कारण आधे से ज़्यादा विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। इस सेशन की बात करें तो 24 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। हम सब आज विद्यार्थी मिलकर जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना प्रतापगढ़ की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 177 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की है। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के पास एक होटल में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया, मृतक रंजीत श्रीगंगानगर जिला निवासी था और कल शाम को अपनी महिला मित्र के साथ होटल में रुका था, और आज जब उसकी महिला मित्र बाथरूम गई तब युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों करीब 2 महीने से घर से फरार थे। बस स्टैंड के पास कोई होटल है, वहाँ एक जोड़ा कल से रुका हुआ था, जिसमें रणजीत
सिंह जटसिप है, बच्चा 23 साल का है, नौगढ़ के पास गांव है, वहाँ का रहने वाला है। उसने कैसे फंदा लगा के आत्महत्या की। इसके साथ में सोमा नाम की महिला भी थी। ये पिछले 2 महीने से घर से फरार हैं, दोनों ही लिव इन में रहते हैं। खबर धौलपुर से है, जहां करीब 6 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर का है। साल पूर्व बकरियों के विवाद को लेकर जमालपुर के नारसिंह ने कौलारी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे खेत में श्रीनिवास की बकरियां चल रही थी। जब मैंने उसको बकरियां चराने से मना किया तो श्रीनिवास, रामवीर और मुकेश ने एक राय होकर लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से मेरे और मेरे पिताजी भगवान सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरे पिता